आचार्य जी आप हैं, आपने भी शादी नहीं की, तो आप अभी आज आप जाके इतने सक्सेसफुल हैं कि आपको सुनने के लिए सैकड़ों लोग बैठे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मैं भी ऐसे ही किसी एक स्तंभ को अपनी जीवन से निकालूं, मतलब कि अगर मैं शादी ना करूं तो जीवन कहाँ से ये थ्योरी आई है, किसकी है? ये मैं गूगल में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था, देखा जाए जितने भी बड़े लोग हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी भी वाइफ नहीं है, उन्होंने भी शादी नहीं की है, देखा जाए तो। तुम कुछ भी पढ़ लेते हो। मैं पूछूं तुमने प्लेटो को पढ़ा, तुम कहोगे नहीं पढ़ा। मैं कहूं मार्कस ऑरेलियस को पढ़ा, तुम कहोगे नहीं पढ़ा। मैं आगे बढ़ूं, मैं कहूं स्पिनोजा को पढ़ा, तुम कहोगे नहीं पढ़ा। वोल्टायर को पढ़ा, नहीं पढ़ा। सार्त्र को पढ़ा, नहीं पढ़ा। हाइडेगर को पढ़ा, नहीं पढ़ा। भारत में आऊं, उपनिषदों को पढ़ा, नहीं पढ़ा। गीता को पढ़ा, नहीं पढ़ा। सांख्य सूत्र पढ़े, नहीं पढ़े। क्या पढ़ा? 4 खंभों की थ्योरी। कहां से ले आए ये? क्यों ले आए? क्यों पढ़ रहे हो? जीवन बहुत छोटा सा है, अभी बीत जाएगा, समय सीमित है। ये क्या पढ़ पढ़ के जिंदगी बिता रहे हो? इंस्टा ज्यादा देखते हो, रील्स तुम्हारे शिक्षक हो गए। और बात ये नहीं है कि ये थ्योरी प्रसिद्ध नहीं है, मैं इसलिए इससे इनकार कर रहा हूं। तुम्हारी थ्योरी सुन ली मैंने, मूर्खता की थ्योरी है, इसलिए इससे इनकार कर रहा हूं। और इस थ्योरी के हिसाब से तुम किसी को भी बड़ा आदमी बोल दोगे कि जीवन से 4 चीजें निकालनी पड़ती। क्या खंभा? पहला खंभा क्या निकालना पड़ता है? फैमिली, फ्रेंड्स और आप बताओ ना, आप ही तो कुछ बोल रहे थे, क्या था? फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ या फिर अपना वर्क। फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ, वर्क। सही जीवन में 4 नहीं निकालने पड़ते, 1 निकालना पड़ता, उसका नाम होता है अहंकार। और वो 1 निकाल दिया तो जीवन सार्थक हो जाता है। उस 1 को नहीं निकाला तो तुम 4 को नहीं 400 को निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी आसानी से कोई किताब मत उठा लिया करो। 99.9% किताबें पढ़ने लायक नहीं होती, तुम्हारे समय की बर्बादी ही नहीं है, वो तुम्हारे मन को विषाक्त कर जाएंगी।